एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। इस क्वेश्चन में 5 पार्ट्स हैं। हर एक क्वेश्चन में डिटरमाइन करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है या नहीं। फर्स्ट पार्ट है रिलेशन आर इन द सेट ए। इसमें 1 से लेकर 14 तक नंबर दिए हुए हैं। इसको लिखने का तरीका है आर इन सेट ए, मतलब रिलेशन है सेट ए का सेट ए के एलिमेंट के साथ में। और हमें यहाँ पर सेट ए दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू में ब्रैकेट में 1 से लेकर 14 तक के नंबर। और क्वेश्चन में रिलेशन दिया हुआ है x, y का रिलेशन दिया हुआ है जब 3x माइनस का y इज इक्वल टू में 0 होगा। क्या हम 3x माइनस के y को लिख सकते हैं y इज इक्वल टू में 3x? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हमें इसको रोस्टर फॉर्म में यानी कि पेयर में लिखना होगा। और इज इक्वल टू में अब देखो तुम, अगर हम x की वैल्यू को 1 रखें, 3 इंटू में 1, तो y की वैल्यू हो जाएगी 3। अगर हम x की वैल्यू को 2 रखें तो y की वैल्यू हो जाएगी 6। अगर हम 3 रखें x की वैल्यू को तो हो जाएगी y की वैल्यू 9। अगर हम 4 रखें x की वैल्यू को तो हो जाएगी 12 y की वैल्यू। अगर हम 5 रखेंगे तो वो 15 हो जाएगी, जो कि हमारे सेट से बाहर हो जाएगी, फिर वो सेट से बिलोंग नहीं करेगी। क्योंकि देखो सेट ए और सेट बी जो हैं, सेट ए और सेट बी की जो एलिमेंट हैं वो सिर्फ 1 से लेकर 14 तक हैं, इसलिए सिर्फ हम 4 तक ही रखेंगे x की वैल्यू को। अगर 5 रखेंगे तो वो 15 हो जाएगा और वो सेट से फिर बिलोंग नहीं करेगी। तो गाइस देखते हैं क्या क्या पेयर बने। जब हमने x की वैल्यू को 1 रखा तो y की वैल्यू 3 आई। जब हमने x की वैल्यू को 2 रखा तो y की वैल्यू 6 आई। जब हमने x की वैल्यू को 3 रखा तो y की वैल्यू 9 आई। और जब हमने x की वैल्यू को 4 रखा तो y की वैल्यू आई 12। अब हमें डिटरमाइन करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। आखिरकार ये होते क्या हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम चेक करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए। फॉर रिफ्लेक्सिव की टर्म एंड कंडीशन क्या होती हैं? रिफ्लेक्सिव वो होता है एलिमेंट इन सेट ए रिलेटेड टू इटसेल्फ, यानी कि जो अपने आप से ही रिलेट करता हो वो रिफ्लेक्सिव होता है। फॉर एग्जांपल a, b, b एंड c, बिलोंग्स टू आर। ये अपने आप से ही रिलेट कर रही हैं, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव हुई। अब हम इसमें देखते हैं क्या ऐसा कोई एलिमेंट है जो अपने आप से ही रिलेट कर रहा हो, तो इसमें ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। रिफ्लेक्सिव ना होने के लिए सिर्फ एक ही एग्जाम्पल काफ़ी है। 2, 2 या 3, 3 डज नॉट बिलोंग टू आर लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर 1, 1 डज नॉट बिलोंग टू आर नहीं है तो हम यहाँ पर लिखेंगे हैंस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। फॉर सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं। इसकी टर्म और कंडीशन होती है सिमेट्रिक की, व्हेन a, b बिलोंग्स टू आर हो तो फिर b, a भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। क्या इसमें ऐसा कोई एलिमेंट है जो a, b और b, a को सेटिस्फाई करता हो? तो इसमें ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, 6 बिलोंग्स टू आर बट 6, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, हैंस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। अब हम चेक करते हैं फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होता है? ट्रांजिटिव होता है जब a, b बिलोंग्स टू आर हो और b, c भी बिलोंग्स टू आर हो तो फिर a, c भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। a, c भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। क्या इसमें ऐसे कोई पेयर्स है? तो गाइस यहाँ पर देखिए 1, 3 बिलोंग्स टू आर कर रहा है, 1, 3 बिलोंग्स टू आर करता है। और 3, 9 आल्सो बिलोंग्स टू आर। क्या 1, 9
बिलोंग्स टू आर है, तो गाइज यहाँ पर ऐसा कोई भी पेयर नहीं है। 1,9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, हैंस आर इज नॉट ट्रांजिटिव। अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो।